बेटा स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर से हर साल 2 सवाल आते हैं। एक सवाल आता है आपका n+n रूल से। देखिए रूल बहुत सिंपल है। रूल क्या कहता है? सबसे पहले कि फिलिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टेक्स प्लेस फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी, यानी कि पहले आप लोअर एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल को फिल करेंगे, फिर हायर एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल को फिल करेंगे। और कैसे करेंगे उसकी वैल्यू पता चलेगी हमें n+l रूल से। n+l यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजिमुथल क्वांटम नंबर का हम सम करेंगे। ये वैल्यू अगर मैक्सिमम आती है यानी कि ज्यादा आती है तो हम कहेंगे वो ज्यादा एनर्जी है, अगर वो वैल्यू मिनिमम है यानी कि कम आती है तो वो कम एनर्जी है। एक पॉसिबिलिटी और है कि वहां पे वैल्यू सेम हो जाए। क्या हो जाए? वैल्यू अगर सेम हो जाती है, अगर वैल्यू बेटा आपकी सेम हो जाती है तब आप बोलेंगे कि एनर्जी जो है वो n पे डिपेंड करेगी, दैट इज एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। फटाफट से काम करते हैं, अरेंज द इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। आपके पास है 4s 3p 3d 4s और 5p। इनका n+l वैल्यू का सम करके देखते हैं। This will be 4 plus 0, this will be 3 plus 1, this is 3 plus 2, this is 4 plus 1 and this is 5 plus 0। इसकी वैल्यू आएगी 4, this will be 4, this will be 5, this will be 5 and this will be 5। सबसे कम एनर्जी का कौन है? 4 वाले सबसे कम एनर्जी के हैं। उसमें भी कौन? अगर ये दोनों सेम है तो 3 वाला सबसे कम है, तो सबसे कम एनर्जी भी बेटा आपकी 3 पे की, देन इट इज 4s। उसके बाद ये सब के सब 5 हैं, तो किस पे वैल्यू डिपेंड करेगी?